हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे की एक न्यू वैकेंसी के बारे में। देखो, जैसा कि आपको पता है कि 2024 के स्टार्टिंग से ही रेलवे की लगातार वैकेंसीज आ रही हैं। हालांकि जो वैकेंसीज की संख्या है वो थोड़ी कम है, लेकिन वैकेंसी लगातार आ रही है और बाकी जो वैकेंसी है उसके भी अपडेट्स हमें लगातार मिल रहे हैं। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको एक और वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके बारे में रेलवे ने हाल फिलहाल में अपडेट दिया है। और लंबे समय से इस वैकेंसी को रेलवे में नहीं निकाला जा रहा था, लेकिन अब 2024 में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कौन सी वैकेंसी है, क्या कुछ अपडेट है। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जीके जीएस के लिए 3 बुक आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज, टाइप वाइज 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन, रीजनिंग के चैप्टर वाइज, टाइप वाइज 8,700 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और यहाँ पर सामान्य अध्ययन के लिए 27,000 से ज़्यादा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। इन तीनों बुक की मदद से आप एएलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल, जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर आप नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जिस वैकेंसी की मैं बात करने वाला हूँ वो है आपकी रेलवे में एसएससी यानी कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी। देखो, एसएससी की जो ये वैकेंसी है लेवल 7 की जॉब है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस जॉब में सेलेक्ट होते हैं तो सैलरी, रेपुटेशन, बहुत कुछ आपको मिलता है। अब लंबे समय से रेलवे ने इसकी ओपन मार्केट की वैकेंसी को बंद किया हुआ था, उसके ऑफिशियल नोटिस भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और अभी इसको आप कह सकते हैं कि जो पाबंदी इस वैकेंसी पे लगी हुई थी उसको हटा दिया गया है। पहले इस आर्टिकल को एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाता हूँ। रेलवे में अब पुनः होगी एसएससी की सीधी भर्ती। साल 2018 में रोक लगा दी गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस वैकेंसी को जो है 2018 में बंद कर दिया गया था ओपन मार्केट के माध्यम से। अब इसको वापस से शुरू किया गया है। देखो, रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर की सीधी भर्ती की जाएगी। रेलवे में 2018 में इन पदों की सीधी भर्ती पर रोक लगा दी थी। तब से यह रिक्त पद पर केवल पदोन्नति यानी कि प्रमोशन से भरे जा रहे थे ये पद, परंतु अब फिर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। माना जा रहा है कि एसएससी के लगभग 3,000 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। देखो, अगर 3,000 वैकेंसी आती है तो बहुत ही अच्छी खबर है। हालांकि नंबर ऑफ वैकेंसी की पुष्टि मैं अभी नहीं करता हूं, जैसे इस बार हम देख रहे हैं कि वैकेंसी बहुत ही कम आ रही है। तो पद भले ही कम आए, लेकिन वैकेंसी इसकी आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। अब यहाँ पर ये सब कुछ इन्होंने बताया है कि इसकी वैकेंसी पुनः शुरू की गई। अब चलिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 2018 का नोटिस है ये। और 2018 में क्या किया था, सभी जोनल रेलवे में लिखे गया था ये लेटर, और कहा गया था कि डिसकंटिन्यूएशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर एसएससी, यानी कि एसएससी जो पोस्ट है उस पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे रोक लगा दी गई थी। और कहा गया था कि जो इसकी वैकेंसीज हैं उसकी हम अब जो पोस्ट है वो ओपन मार्केट में नहीं निकालेंगे। और ये भी कहा गया था कि 1 साल बाद हम इसको फिर से रिव्यू करेंगे। फिर 2019 में इसको रिव्यू किया गया, और 2019 में भी जो ये रोक है इसको कंटिन्यू किया गया, यानी कि डिसकंटिन्यूएशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर उसको लागू रखा गया। उसके बाद यहाँ पर जो है 2019 के बाद 2020 में फिर से नोटिस आया और इसको डिसकंटिन्यू फिर से रखा गया। लेकिन उसके बाद 2021 में एक नोटिस आता है जिसमें इस पे रोक जो है उसको हटा दिया गया। 2021 का नोटिस आप देख रहे हैं, और रिस्टोरेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ लेवल 7 ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर। और ये जो रोक है ये 2021 में इस पे हटा दी गई। लेकिन आपको बताया कि 2021 में, 2020 में कोई वैकेंसी रेलवे की आई नहीं, 2022 में भी नहीं आई, 2023 में भी नहीं आई। तो देखो, रोक तो इससे हटा दी गई है और अब 2024 में इसकी वैकेंसी आने की उम्मीद बनी है। जैसा कि अभी यहाँ पर आपको पता है कि टेंडर का एक नोटिस सामने आया, और उस टेंडर के नोटिस में ये एग्जाम्स के बारे में बताया गया कि ये सारे एग्जाम्स जो हैं टेंडर में कराए जाने हैं। और इसमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भी बात की गई जूनियर इंजीनियर के साथ। तो यहाँ से सीधा सीधा संकेत ये मिलता है कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भी वैकेंसी आपको जो है अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में देखने को मिलेगी। और जैसा कि पेपर कटिंग में बताया गया कि 3,000 प्लस आपको पद देखने को मिलेंगे, लेकिन शायद इतने तो ना मिले। लेकिन आप मान के चलिए कि 2,000 के आसपास मेरे अकॉर्डिंग आपको ये पद देखने को मिल सकते हैं। लेवल 7 की जॉब रहती है, सैलरी इनिशियली बहुत अच्छी बन जाती है, और अगर इसकी वैकेंसी आती है तो जेई ना बन के आप सीधा सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी बन सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी है इसके सारे नोटिस मैंने आपको दिखा दिए हैं। बाकी अगर ये वैकेंसी आती है तो बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर। और जो जेई के साथ अगर इसकी वैकेंसी आएगी तो शायद इसका जो एग्जाम है वो भी जेई में इंक्लूड किया जाए। बाकी वो आगे की बातें हैं, वो मैं आपको आगे अपडेट देता रहूँगा। तो एक बड़ी गुड न्यूज़ आप कह सकते हैं, और ऐसी गुड न्यूज़ मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जिसमें ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, एक डाटा मेरे पास आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।